अभी कुछ ही देर में आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और आरबीआई गवर्नर जब भी बात करेंगे हम तुरंत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की कोशिश करेंगे और सीएनबीसी आवाज़ और सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा पूछे गए सवालों का उनसे इस बीच लता वेंकटेश प्रश्न पूछती हुई acutely being fought for at a high, do you think it will get percolated at all and therefore or transmitted at all? And therefore, what is your assessment of when deposit rates may peak off? Have they peaked off? You see, the interest rates or the policy repo rate, the decision of the MPC will be determined by the growth inflation dynamics. And we have been saying that repeatedly. Depending on the overall inflation outlook and the growth outlook, as mandated under the monetary policy, the interest rates the MPC will decide with regard to the policy repo rate. Now, the lending rates, the deposit rates, and other money market rates naturally will move in tandem or in response to the interest, to the policy repo rate decided by the MPC. MPC, of course, takes into account multiple factors. Financial stability aspects and other aspects are taken into account. While primacy is given to inflation outlook and growth, MPC does take into account several other factors. But money market rates, including deposit rates or credit rates, they respond to the policy. And all factors are kept in mind by the MPC before taking decisions. No, I can't say whether interest rates or the deposit rates, the credit rates or the deposit rates are peaked. It's for the lenders, the banks and NBFCs to decide. These are commercial decisions in response to the overall economic conditions. Thank you, sir. We'll have Mr. Manojit, sir. अभी हम थे आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सुन रहे थे गवर्नर साहब को। मीनवाइल लौट के आते हैं निफ्टी वोलेटाइल, निफ्टी बैंक वोलेटाइल, निफ्टी 25,133 पे। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं। राजेश पालवी जी, आपके 3 ट्रेड्स आज के। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आईटी स्पेस से, और हमें लगता है जिस तरीके से पूरा आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, इन्फोसिस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इन्फोसिस फ्यूचर पे नजर है। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट अब करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने इन्फोसिस में, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है इन्फोसिस का करीब होना चाहिए 2000 से लेके 2020 की तरफ, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख सकता है। तो इन्फोसिस फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखने होंगे वो होगा करीब 1930 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है और एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। स्टॉक ने एक जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था पिछले दिनों, वो 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल यहाँ पे बना है और स्टॉक वापस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ग्लेनमार्क फ्यूचर में जिस तरीके की पोजिशनिंग बनी है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1840 1850 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1745 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कैपिटल गुड्स स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एबीबी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हुए और स्टॉक में जो आज के दिन हमने देखा कि डेटा में लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखा है, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी। एबीबी फ्यूचर में अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम करीब 8700 की तरफ, तो एबीबी फ्यूचर बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 8520 के आसपास। ओके, 8520 तक का अगर देखिए यहाँ पे लक्ष्य है। चलिए, ये ट्रेड्स पूरे हो गए और अभी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा प्लीज़ आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा स्पाइस जेट। आखिर मुश्किलों के दौर से चल रही इस स्पाइस जेट में ऐसा क्या हुआ कि आप एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देख रहे हैं? आज के सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और इसका कारण क्या है? छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे स्पाइस जेट की इस रिकवरी पर। 6530 लगभग 2.5 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई थिंक इट्स स्ट्रॉन्ग मूव है आज। तो इस तेज़ी के पीछे कारण क्या है, छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे।